जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उमेश मौर्य, आपके अपने YouTube चैनल उमेश एन जे क्लासेस पर मैं आज आपके लिए बहुत ही बेसिक और अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। देखेंगे कैसे क्या करना है। देखिए, आज हम बिल्कुल बेसिक सीखेंगे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में बेसिक में कह सकते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉट और कॉसेक। इनमें कैसे हम इनको निकालते हैं और कैसे इन्हें लिखते हैं, क्या यूज है इनके, और इनमें हम यूज़ करते हैं जैसे लंब है, कर्ण है, आधार है, तो इनको हम कैसे निकालते हैं। दूसरा, पाइथागोरस प्रमेय में हम कैसे यूज करते हैं। मान लो हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हों और तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर इनके द्वारा हम ट्रायंगल में कैसे यूज करते हैं, किसी का हाइट या किसी का लेंथ कैसे निकालते हैं। कैसे मान लो कोई मीनार है तो उसकी ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। कोई व्यक्ति मान लो काफ़ी दूर खड़ा है, मान लो लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो वह चोटी को देख रहा है तो कौन सा कोण उसके आँख से और या पैर से कौन सा कोण बन रहा है, या उसकी आँख से कौन सा कोण बन रहा है, और कितनी दूरी पर खड़े होगा तो इतने अंश का कोण बनेगा, और मीनार की कितनी ऊंचाई हो, ये सब हम जानेंगे। बहुत ही बेसिक है, आज बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे। और आज हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। हम आखिर इन्हें मीनार, जैसे मान लो हमें किसी पुल का निर्माण करना हो, तो पुल का निर्माण करने के लिए हमें उसकी गहराई कितनी रखनी चाहिए, वहाँ पर जो हम कॉलम्स यूज करते हैं तो उसको कॉलम्स को कितनी गहराई तक रखें ताकि हमारा पुल जो है वो रुक सके उस दीवार उस पे सहारे से। या मान लो हम किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं, किसी ऊंची इमारत का बना रहे हैं, तो उस इमारत के लिए हमें जो उसका कॉलम्स नीचे से लगाते हैं, बीम जिसे बोलते हैं, या कह सकते हैं नी जो भरते हैं, वो कितनी गहराई से लेनी चाहिए ताकि ये इतनी ऊंचाई तक मीनार या बिल्डिंग जाने पर भी ना गिरे। तो ये सब हम त्रिकोणमिति के अनुसार ही देखते हैं। आगे जानेंगे इसको कैसे करेंगे। ठीक है बेटा। ठीक, आइए त्रिकोणमिति उमेश एन जे क्लासेस पर त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में आप जानते हैं, इसमें तीन कोणों का सिद्धांत होता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति संधि विच्छेद तो आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा। तिर मतलब तिर प्लस कोण प्लस मिति। तिर का मतलब होता है तीन, और कोण तो कोण आप समझते ही हैं कोण होता है, और मिति का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। अर्थात कह सकते हैं तीन कोणों का सिद्धांत। तीन कोणों के सिद्धांत और तीन कोणों के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। जैसे तीन कोणों का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपने त्रिभुज पढ़ा होगा। जैसे तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज। तो यहाँ पर भी क्या है? तिर का मतलब तीन, भुज का मतलब क्या हुआ? भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। जबकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? तीन कोण, और यहाँ क्या है? तीन भुज। अब जैसे मान लो तीन कोण है हमारे पास, स्टेप से देखे, से मान लो थीटा है, फाई है और एक शाई, तो ये भी क्या है? तीन कोण। ऐसे ही हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाए, त्रिकोणमितीय अब हम सीधे सीधे अनुपात के बारे में पढ़ लें, तो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। कितने? 6 अनुपात होते हैं। मेनली हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, पहला क्या होता है? साइन। दूसरा कोसाइन, दूसरा क्या होता है? कोसाइन। थर्ड नंबर पे आ जाइए, थर्ड नंबर आपका होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और फिफ्थ नंबर पे सेकेंड, सेकेंड। और सिक्स नंबर पे लास्ट क्या है? कोसेकेंड, कोसेकेंड। जैसे अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेंट, सेक, इसी प्रकार से देखिए, जो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं बेसिकली साइन को साइन। अभी अगर यदि हम थीटा कोण लगा दें सब पे,
तो थीटा कोण लगा दिया तो साइन हो गया। अब इसी प्रकार से इधर साइन थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टेन थीटा, और इधर हो जाएगा कॉट थीटा, शेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉशेक थीटा। अब हम बात करें त्रिभुज के आधार पर, मतलब कह सकते हैं कि अब हम इनको हम जैसे हमें त्रिभुज बढ़ा है उस प्रकार से हम इन्हें लिखें तो किस प्रकार से इन्हें लंब, आधार या कर्ण दिखा सकते हैं। तो हमने त्रिभुज बनाया। अब हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर रेखाएं, परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हाँ, जहाँ पर दो परपेंडिकुलर रेखाएं अगर कह सकते हैं समकोण त्रिभुज बना रही हैं, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमारा क्या, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री कोण बन गया क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर रेखाएं हमें दिख रही हैं, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या क्या हो जाती है, कर्ण। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण। बाकी कह सकते हैं, देखो, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा तो हमारी कर्ण हो गई, और इसके साइड की जो दो भुजाएं होती हैं, साइड की, जैसे मान लो चाहे बेस की बात करें या हाइपोटेन्यूस की बात, तो ये जो बेस में हमारा होता है जिस पे हम टिका होता है हमारा वो क्या होता है, आधार, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, लंब। दूसरा क्या हो जाता है, लंब। इसी बात हम अगर कर्ण को बोलें तो कर्ण को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ऐसे ही आधार की बात करें तो आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, अब आगे देखेंगे। हाँ, अभी ये हमने कहा कि आधार जो है इस प्रकार से हमारा देखा जाए तो त्रिभुज इस आधार पर टिका हुआ है। तो हम जैसे हम ज़मीन पर खड़े होते हैं तो वैसे ही हमारा भी आधार होता है। इसी प्रकार से त्रिभुज का भी क्या ये आधार है। अगर हमने इसको इधर स्टेप से घुमा लिया तो ये हमारा अब देखा जाए तो इस प्रकार से लंब पर टिका हुआ दिख रहा है हमें। तो अब ये आधार हमारा लंब की तरफ को आधार हो जाएगा, जबकि कर्ण क्या हमारा वही रहता है जो पहले से हमने डिफाइन कर रखा है कि 90 अंश के कोण सामने वाला क्या हमारा कर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, जबकि कर्ण हमेशा या कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो हमारा कभी नहीं बदलता है, जबकि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। अभी साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण आधार में कौन होता है, कैसे क्या होता है। तो हमने देखा कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कॉट की बात करें तो कॉट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉट जो होता है हमारा टेन का उल्टा होता है। कह सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, 1/कॉट थीटा। तो इस प्रकार से इसका भी उल्टा हो जाएगा, आधार का लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार बटे लंब। शेक की बात करें तो सेक जो होता है हमारा, सॉरी पहले कॉसेक की बात करें तो साइन बराबर होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, 1/कॉसेक, यानी कॉस उल्टा होता है साइन का। तो कॉसेंट यानी कॉस हो जाएगा हमारा साइन का उल्टा। तो साइन हमने क्या लिखा है, कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमारा साइन होता है, तो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि क्या हो जाएगा इसका उल्टा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हमारा होता है 1/शेक थीटा। तो यहाँ पर सेक को भी क्या कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है 1/कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हमारा क्या था, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा शेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है बच्चा।